स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। देश की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक मुकेश अंबानी को मिल गई है जेड श्रेणी की सुरक्षा। लोगों को हैरानी हो रही है, देश के वीआईपी लोगों को मिलने वाली ये सुरक्षा एक रईस कारोबारी को कैसे दी गई। गृह मंत्रालय के मुताबिक मुकेश अंबानी की जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए उन्हें हाई लेवल सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। अब मुकेश अंबानी के चारों तरफ होगा सुरक्षा का कड़ा घेरा। मुकेश अंबानी के हर कदम पर होगी चौकस निगाहों की नजर। देश के हर कोने में मुकेश अंबानी के साथ जाएगा उनकी जेट सुरक्षा का बेड़ा। ये सारे इंतजाम इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी की जान को खतरा है। और सुरक्षा पर सिर्फ फैसला ही नहीं हुआ है, गृह मंत्रालय ने नक्सल विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ को फौरन ये जिम्मेदारी उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। जेट कैटेगरी की सुरक्षा मिलने पर मुकेश अंबानी के वाहन के आगे एक पायलट वाहन होगा और पीछे अन्य वाहन होंगे। इन वाहनों में हथियारों से लैस कमांडो मौजूद रहेंगे, जो मुकेश अंबानी के मुंबई या देश के किसी भी कोने में जाने पर उनकी सुरक्षा में साए की तरह मौजूद रहेंगे। हाल ही में मुकेश अंबानी को मिली धमकी के बारे में मुंबई पुलिस को सूचना दी गई थी। कथित तौर पर ये धमकी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने दी है। फिर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा और उन्हें मिली धमकियों के विश्लेषण के बाद मुकेश अंबानी को 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। मुकेश अंबानी को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सीआरपीएफ ने आधुनिक हथियारों से लैस जवानों की टीम तैयार की है। सीआरपीएफ के जवान उत्तर प्रदेश बटालियन का हिस्सा हैं। ये पहला मौका है जब सीआरपीएफ के जवान ठीक उसी तरह किसी निजी व्यक्ति को वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराएंगे जैसे वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को कराते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस मुंबई के अल्ट्रा माउंट रोड पर बने मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को भी सुरक्षा देने की योजना बना रही है। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद मुकेश अंबानी के दफ्तर और घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब मुकेश अंबानी का नाम भी देश के उन लोगों के बीच शुमार हो गया है जिन्हें की जेट कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम शामिल होते ही इस पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक उद्योगपति को वीआईपी वाली सुरक्षा क्यों दी गई है। मुकेश अंबानी तो इतना अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी तो अपने दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी हायर कर सकते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं रख लेते हैं। ये है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सवाल। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक सुरक्षा की जरूरत देश की जनता को है। उनका तर्क है कि जब मुकेश अंबानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं तो उन्हें सरकारी सुरक्षा की जरूरत क्या है। ज्यादा मजे की बात यह है कि यूपीए सरकार ने मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी लगाई, बीजेपी ने भी अपोज नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने भी अपोज नहीं किया, डीएमके एडीएमके किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया। क्यों? मुकेश अंबानी कहते हैं सारी पार्टियां मेरी जेब में। वो साफ दिखाई दे रहा है कि सारी पार्टियां उनकी जेब में। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सुरक्षा का भार सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंबानी खुद इस सुरक्षा की कीमत चुका रहे हैं। पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक सुरक्षा मुहैया कराना राज्य का काम है, जबकि अंबानी के मामले में सरकार ने सीधे जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का सब्जेक्ट है और यदि सिक्योरिटी प्रदान करनी है कि नहीं, इसका आकलन करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुंबई पुलिस के अंदर प्रोटेक्शन विंग बना है, जहाँ पे इस तरह के मैटर्स डील किए जाते हैं। और ये मैटर यहाँ न डील करते हुए केंद्र सरकार के लेवल पे डील हुआ और वहां से बिना राज्य सरकार की रिक्वेस्ट लिए बिना सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई। तो ये जो हमारे संविधान का ढांचा है उसके बिल्कुल विपरीत है। वहीं सरकार के इस फैसले के विरोध में ये तर्क भी दिया जा रहा है कि अगर इस तरह का चलन शुरू हो गया तो देश में दूसरे लोग भी इसी तरह की सुरक्षा मांगेंगे। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह के सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी दे दी है, ये बहुत ही जो है कानूनी रूप से गलत है। इसके अलावा सीआरपीएफ जो है ये लगी हुई है नक्सलाइट्स और टेररिज्म के साथ लड़ाई करने के लिए और उनका एक ट्रेंड हिस्सा
कमांडो का यदि यहाँ पे आके सुरक्षा प्रदान करता है मुंबई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, तो एक के बाद एक अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह की डिमांड करेंगे। वीआईपी लोगों को सुरक्षा देने वाली सभी चारों सुरक्षा एजेंसियां एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवानों की कमी से जूझ रहे हैं। इसी वजह से नक्सलियों से लड़ने में माहिर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से जवानों को लेकर मुकेश अंबानी की सुरक्षा की टीम तैयार की गई है। अंबानी को सुरक्षा दिए जाने के पक्ष में तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर उन्हें प्राइवेट सुरक्षा गार्ड मुहैया कराए जाते हैं तो उनके पास .12 बोर की राइफलें होंगी, जो कि अंबानी को मिल रही धमकियों के मद्देनजर नाकाफी हैं। ऐसे में अगर सीआरपीएफ की सुरक्षा उन्हें दी जाती है तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहेंगे। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा से बवाल मच गया है, लेकिन मुकेश अंबानी पहले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्हें पैसे लेकर सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के खतरे की आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस सुरक्षा देती आई है और बदले में रकम भी वसूलती आई है। शाहरुख खान, मुकेश अंबानी और आमिर खान, ये तीनों नाम जाने पहचाने तो हैं ही, अब इनमें एक और समानता है और वो ये कि तीनों को मिल रही है सरकारी सुरक्षा। उद्योगपति मुकेश अंबानी को तो सरकार ने अब सुरक्षा दी है, लेकिन शाहरुख और आमिर खान सरीखे कई बड़े नाम बरसों से मुंबई पुलिस की सुरक्षा ले रहे हैं। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खतरा महसूस होने पर कई जानी मानी हस्तियों ने सुरक्षा ली हुई है, जिनमें अनिल अंबानी, बाल ठाकरे का पूरा परिवार, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन और सारा तेंदुलकर, रितेश देशमुख के अलावा कई बड़े बिल्डर, राजनेताओं के रिश्तेदार, जज, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और खुद कुछ राजनेता भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस की सूची के मुताबिक इस साल उन्होंने लगभग 178 लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है और हर महीने लोगों से प्रोटेक्शन बिल भी लिया जाता है। मुंबई पुलिस का अपना रेट कार्ड है, जिसके आधार पर सुरक्षा दिए गए व्यक्ति से हर महीने बिल लिया जाता है। अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा के लिए अलग अलग रेट होते हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी 12 घंटे की होती है और पुलिस सुरक्षा के लिए 12 घंटे का हिसाब भी लगाया जाता है। एक एसीपी के 12 घंटे की ड्यूटी के होते हैं 4,145 रुपए, एक पुलिस इंस्पेक्टर के होते हैं 3,693 रुपए, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अगर ड्यूटी करेगा तो उसके होंगे 3,303 रुपए, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अगर ड्यूटी करेगा तो 2,910 रुपए वसूले जाएंगे, एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,207 रुपए, एक पुलिस हवलदार के 1,970 रुपए और एक पुलिस सिपाही के 1,562 रुपए वसूले जाते हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक हर साल मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन ब्रांच के लगभग 2,500 से 3,000 अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा बंदोबस्त में तैनात होते हैं। फिलहाल पुलिस ने लगभग 112 राजनेताओं को सुरक्षा दी है और ज्यादातर राजनेता सरकारी खर्चे पर सुरक्षा का लाभ उठाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुरक्षा लेने के बाद भी पुलिस को पैसे नहीं चुकाते। साल 2012 में 18 लोगों की और साल 2013 में अब तक 28 लोगों की पैसे का भुगतान नहीं करने पर सुरक्षा हटाई गई है। इस सूची में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला, बिल्डर वाधवानी, बिल्डर लोढ़ा, शिवसेना नेता मोहन रावले और कुछ राजनेता और बड़े नाम शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से मुकेश अंबानी को सुरक्षा देने पर सरकार और मुंबई पुलिस गंभीरता से विचार कर रहे थे। बहुत ही खुफिया तरीके से मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए एक सिक्योरिटी प्लान भी बनाया गया था, जिस पर अब अमल भी किया जा रहा है। इस प्लान में अंबानी के घर एंटीलिया में पुलिस चौकी बनाना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग और मुंबई पुलिस को पक्की जानकारी है कि मुकेश अंबानी को खतरा है, लिहाजा इतने शोरगुल के बाद भी उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का निर्णय उचित है और जरूरत पड़ने पर मुंबई पुलिस भी अपना सुरक्षा बल तैनात कर सकती है। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। मुकेश अंबानी को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है वो है जेड श्रेणी की सुरक्षा। ये सुरक्षा का दूसरा लेवल है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब सीआरपीएफ इस स्तर पर किसी गैर सरकारी शख्सियत को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। जब किसी शख्स को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है तो उसके साथ एक सुरक्षा कर्मी दिया जाता है जो राउंड द क्लॉक उसके साथ रहता है। पुलिसिया भाषा में राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 8 घंटे की ड्यूटी, यानी एक्स श्रेणी की जिस व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है उसके साथ 24 घंटे एक सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है। वाई श्रेणी का सुरक्षा घेरा 2 प्रकार के लोगों को दिया जाता है। इसमें पहला प्रकार है थ्रेट बेस। जब किसी शख्स को धमकी मिलती है और सरकार उसे सुरक्षा देती है तो उस शख्स के घर पर एक अधिकारी और 4 सिपाहियों की तैनाती की जाती है। इसके अलावा उस शख्स के साथ 2 PSO राउंड द क्लॉक रहते हैं।
जबकि पोजीशन बेस्ड सिक्योरिटी जिन लोगों को मिलती है उसके घर पर 5 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन उसके साथ जो पीएसओ तैनात होते हैं वो मात्र 16 घंटों के लिए 2 पीएसओ तैनात किए जाते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा खासे महत्वपूर्ण लोगों को दी जाती है। इस श्रेणी के तहत जिस शख्स को सुरक्षा दी जाती है उसके घर पर 2 अधिकारी और 8 सिपाही तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा ये शख्स जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ राउंड द क्लॉक 2 निजी सुरक्षा गार्ड यानी कि 2 पीएसओ दिए जाते हैं। इस शख्स के साथ कहीं भी आने जाने के लिए एक आर्म्ड स्क्वाड होता है जिसमें 3 पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इस सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इस बात पर भी निगाह रखने के लिए 2 वाचर तैनात किए जाते हैं, यानी कि ऐसे एक शख्स की सुरक्षा पर 50 सुरक्षा कर्मियों की दिन भर में ड्यूटी लगाई जाती है। Z+ की सुरक्षा पाने वाले शख्स के साथ कितने सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे, इसकी कोई निश्चित संख्या सरकारी सुरक्षा की किताब ब्लू बुक में नहीं दी गई है। इस किताब में मात्र इतना कहा गया है कि ऐसे शख्स के घर की टोपोग्राफी के आधार पर उसके घर की सुरक्षा की जाएगी। इसके अलावा ऐसा शख्स जब भी कहीं जाएगा तो उसके साथ एक पायलट कार, एक बुलेट प्रूफ कार और एक एस्कॉर्ट कार शामिल होगी। इन गाड़ियों में 3-3 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा ऐसा शख्स जब भी कहीं जाएगा तो उसके जाने के पहले ही इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी पहले से ही वहां जाकर पूरे प्रोग्राम की जानकारी लेगा, उसके रास्तों की जानकारी लेगा, जहां पर उसे जाना है वहां की सुरक्षा की जानकारी लेगा। और इसके अलावा ऐसे शख्स के साथ 2 निजी सुरक्षा कर्मी यानी कि 2 पीएसओ 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऐसे शख्स के घर पर डीएफएमडी और सुरक्षा के तमाम उपकरण भी लगाए जाते हैं जो उसके घर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाए जाते हैं। ऐसे शख्स के घर पर कितने पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे इसकी कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, लेकिन अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनके पास ऐसी सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी बताए जाते हैं। ऐसी सुरक्षा में 150 से 200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा सकते हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। देश के ऐसे कारोबारी हैं जिनका पूरे उद्योग जगत में जबरदस्त रुतबा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि मुकेश अंबानी की शख्सियत कितनी बड़ी है। व्यापार के सबसे माहिर खिलाड़ी, देश के सबसे रईस उद्योगपति, सरकार में जबरदस्त असर। ये कुछ तथ्य मुकेश अंबानी के असर को बताने के लिए नाकाफी है। साल 2003 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस के जरिए देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री का हुलिया बदल दिया था। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफोकॉम की सस्ती कॉल के बाद बाकी कंपनियों को अपने रेट गिराने पड़े थे और इनकमिंग फ्री करनी पड़ी थी। उस वक्त दुनिया मुट्ठी में करने के इरादे से उतरे थे मुकेश अंबानी। अब एक बार फिर मुकेश अंबानी टेलीकॉम के धंधे में उतरे हैं और इस बार उम्मीद की जा रही है कि अंबानी पूरे टेलीकॉम का नक्शा बदल देंगे। अपनी सोच और अपनी रणनीति की वजह से मुकेश अंबानी आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे रईस कारोबारियों में शुमार हैं। छप्पन साल के मुकेश धीरूभाई अंबानी देश के सबसे अमीर और एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीईओ हैं। मुकेश अंबानी 44.7% हिस्से के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। लगातार 6 साल से दुनिया में उन्हें भारत के सबसे अमीर शख्स का तमगा मिला हुआ है। साल 2012 में फोर्ब्स पत्रिका ने मुकेश अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर्स की लिस्ट में शामिल किया था। मुकेश अंबानी आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम के मालिक भी हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। 1970 तक अंबानी परिवार 2 बेडरूम के एक अपार्टमेंट में रहा करता था। उसके बाद मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने कोलाबा में सी विंड अपार्टमेंट खरीदा। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ मुंबई के पेडर रोड पर बने हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की। मुकेश ने मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। मुकेश अंबानी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए के लिए एनरोल किया, लेकिन बाद में ड्रॉप कर दिया। वजह ये थी कि धीरूभाई ने अपने बड़े बेटे मुकेश को एमबीए छोड़कर बिजनेस करने के लिए बुला लिया था। मुकेश अंबानी साल 1980 के आसपास ही कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ही टेक्सटाइल के कारोबार को पॉलिएस्टर की तरफ ले गए।
इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रिफाइनिंग और गैस के कारोबार की तरफ भी मुकेश अंबानी की रुचि थी। इसी के बाद रिलायंस भी आगे बढ़ती गई। आज जामनगर की रिफाइनरी दुनिया की बेहतरीन रिफाइनरी में मानी जाती है और रिलायंस की कमाई में इसका बड़ा हिस्सा भी है। मुकेश अंबानी का बंगला एंटीलिया भी दुनिया की सबसे महंगी इमारतों में गिना जाता है।